हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूरी टनकर और आप देख रहे मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज कैपिलरी एंड कैपिलरिटी एक्शन। उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन पढ़े थे। तो पिछला अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, तो वो जरूर देख लीजिए ये वीडियो देखने से पहले। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ अ प्रेशर, nature of a pressure on a two side of a liquid surface। ठीक है, आपका प्रेशर का नेचर कैसा रहेगा लिक्विड सरफेस के दोनों साइड में, क्योंकि अगर ये आपका लिक्विड सरफेस है तो इसका अपवर्ड प्रेशर कुछ यहां रहेगा, डाउनवर्ड प्रेशर कुछ इधर रहेगा। तो किस तरीके का नेचर उसका होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं, दैट इज ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अ प्रेशर ऑन अ टू साइड ऑफ अ लिक्विड सरफेस, ऑल्सो स्टेट देयर कॉजेस। ऐसा क्यों होता है उसके भी बारे में आपको इसी क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्विक रिव्यू करा देता हूं, क्योंकि उसी क्वेश्चन का जो हमने पिछला जो वीडियो किया उसी का कुछ ये पार्ट है इसके अंदर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि ये आपका अगर एक ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने एक लिक्विड डाल दिया, ठीक है, सपोज आपने एक लिक्विड डाल दिया और लिक्विड के अंदर आपने क्या डाल दी, सपोज एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब डाल दी। ठीक है, अगर ये आपका वाटर है तो इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड लेवल क्या हो जाता, राइज हो जाता है। ठीक है, और अगर आपका मर्क्यूरी है, राइज कब होता, जब वाटर है। ठीक है, लेकिन फॉल भी होता कब होता, जब आपका मर्क्यूरी हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, लिक्विड चेंज होने के कारण कभी ये जो लिक्विड लेवल है वो राइज हो रहा है, कभी जो है वो फॉल हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, वही हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ने वाले। ठीक है, सो अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 पार्ट करने हैं। इसमें आपको कितने पार्ट करने हैं, 2 पार्ट करने हैं। तो दोनों पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले मैं जो लेने वाला हूं पहला पार्ट जो है दैट इज प्लेन सरफेस के बारे में। प्लेन सरफेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सिंपल एक प्लेन सरफेस है, सपोज मान के चलते ये आपका वाटर का जो है वो प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक AB नाम का एलिमेंट कंसीडर करना है। ये अगर आपका वाटर सरफेस है उसके ऊपर आपने एक एलिमेंट कंसीडर किया, नाम क्या है इसका, AB। ठीक है, सो व्हाट इज AB? AB क्या है आपका, एलिमेंट है। ठीक है, वाटर सरफेस के ऊपर एक एलिमेंट है। अब बात ये आती है ये प्लेन क्यों बना। ठीक है, किसके कारण ये प्लेन बना। तो प्लेन इसके कारण बनता है क्योंकि अपवर्ड प्रेशर और डाउनवर्ड प्रेशर इक्वल रहता है। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, अपवर्ड प्रेशर और अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल रहता है। सपोज मान के चलते हैं अपवर्ड साइड में फोर्स लग रहा है F1 और डाउनवर्ड साइड में फोर्स लग रहा है F2। ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अपोजिट है, इसलिए मैं यहाँ पे साइन क्या दे देता हूं, माइनस दे देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर ये AB नाम के एलिमेंट पे अपवर्ड फोर्स अगर सेम है टुवर्ड्स डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन दोनों एक दूसरे को कैसे अपोजिट है, तो रिजल्टिंग फोर्स क्या होगा, 0। सिंपल सी चीज है। जैसे मैं हमेशा बताता हूं एक ही एग्जांपल, जैसे मैं अगर एक इंसान हूं, एक आधा बंदा मेरे को 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, एक आधा बंदा 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा, किधर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना रहेगा, दैट इज नेट रिजल्टेंट फोर्स रहेगा आपका, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो रहेगा वो 0 रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ फोर्स क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप तो प्रेशर की बात कर रहे थे, फोर्स कहां से आ गया, तो मैं आपको धीरे धीरे एक चीज समझा देता हूं। व्हाट इज प्रेशर, इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और व्हाट इज द सरफेस टेंशन, इज अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, मतलब अगर आपका फोर्स इक्वल है तो प्रेशर भी कैसा रहेगा,
इक्वल ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर भी कम, फोर्स इक्वल टू प्रेशर भी इक्वल, मतलब दोनों साइड में प्रेशर कैसा है, इक्वल है। ठीक है, अब फोर्स को ही कोरिलेट करते हैं सरफेस टेंशन के साथ। फोर्स अगर सेम है तो सरफेस टेंशन भी, ये जो AB नाम का एलिमेंट है इसके ऊपर कैसा लगेगा, सेम लगेगा। मतलब ये साइड में भी सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा और ये साइड में भी सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये जो सरफेस है वो कैसा बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा। कैसा सरफेस बनेगा, प्लेन सरफेस बनेगा। अब बात ये आती है, ये सरफेस प्लेन कब बनता है, कौन से लिक्विड के साथ बनता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एंगल ऑफ कांटेक्ट के वीडियो जो है वो बनाए हुए हैं, अगर किसी ने नहीं देखे तो देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। अगर आपका एग्जाम्पल, अगर क्लीन ग्लास और प्योर वाटर का अगर होगा, प्योर वाटर का अगर होगा, ठीक है, सो आपका अगर क्लीन ग्लास, ग्लास कैसा है आपका, क्लीन है। ठीक है, जो भी ग्लास के अंदर ले रहे हो वो क्लीन है, और आपका अगर वाटर अगर कैसा है, प्योर वाटर अगर है, इम्प्योर नहीं, इम्प्योर के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है। ठीक है, उसका भी वीडियो हमने बनाया हुआ है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं किसको, एंगल ऑफ कांटेक्ट को। ठीक है, तो उसका भी वीडियो जरूर देख लीजिए। तो अगर आपका वाटर प्योर है, प्योर वाटर अगर है, तो आपका जो सरफेस है वो कैसा बनता है, प्लेन सरफेस बनता है। समझ में आया। अब इसके अंदर हम लोग सेकेंड पार्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज सेकेंड पार्ट फॉर अ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस। अब कर्व्ड सरफेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस दो तरीके से बन सकते हैं। पहला जो बनेगा दैट इज लेते हैं हम लोग कॉन्केव, और दूसरा जो लेते हैं दैट इज लेते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, पहला क्या लिया आपने, कॉन्केव, दूसरा क्या लिया आपने, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब यहां पे जो एग्जांपल लेना है आपको, यहां पे लेते हैं आप लोग ग्लास और ईथर, या फिर आप लोग ले लो केरोसिन। ठीक है, केरोसिन का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने अगर एक क्या लिया है, एक मान के चलते एक आपने ग्लास लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया आपने, सपोज ईथर डाल दिया, और ईथर के अंदर क्या डाल दिया आपने, डीप कर दी कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड लेवल है वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। अब तो एक तो ग्लास ले सकते हैं, ग्लास के साथ ईथर ले सकते हैं, केरोसिन ले सकते हैं, या फिर इम्प्योर वाटर भी ले सकते हैं। इम्प्योर, देखो प्योर वाटर तो प्लेन बनता है, लेकिन इम्प्योर वाटर थोड़ा सा राइज होता है अगर आपने वाटर के अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी डाली तो। ठीक है, अब बात आती है, ये जो शेप है वो कॉन्केव क्यों बनता है और वो राइज क्यों होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रिजल्टिंग फोर्स कैसा था, 0 था, मतलब प्लेन सरफेस बन रहा था। यहाँ पे क्या होने वाला है, राइज होने वाला है। लिक्विड लेवल क्या होने वाली है, लिक्विड लेवल यहाँ पे क्या होने वाली है, राइज होने वाली है। और क्यों राइज होने वाली है, यही अपने को समझना है। ठीक है, सो अगेन आपने क्या लिया, एक लिक्विड सरफेस ले लिया, ये अगर आपने लिक्विड सरफेस ले लिया। अब होता क्या है यहाँ पे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है F1 नाम का, वो बड़ा रहता है F2 से। ठीक है, मैंने क्या बोला, अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो F2 से कैसा है, बड़ा है। ठीक है, सो F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, आपका F1 नाम का जो प्रेशर है, F1 नाम का जो प्रेशर है वो F2 से कैसा है, आपका बड़ा है। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक है, सो F1 नाम का जो प्रेशर है, F1 नाम का जो प्रेशर है वो F2 से क्या है, बड़ा है। तो मुझे बताओ, अगर ये बड़ा है तो होगा क्या, आपका जो ये एलिमेंट है AB नाम का, वो अपवर्ड साइड में खींचा जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा। तो यहां पे सरफेस टेंशन कैसा लगेगा, कुछ इस तरीके से सरफेस टेंशन लगेगा। ठीक है, मतलब फोर्स अगर अपवर्ड साइड में खींचा जाएगा तो प्रेशर भी अपवर्ड साइड में कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा।
तो फोर्स अगर ज्यादा है तो सरफेस टेंशन भी अपवर्ड साइड में कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से सरफेस टेंशन बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो सरफेस टेंशन का लाइन निकला है, इस लाइन को आपको क्या करना है, एक टैंजेंट निकालनी है। अब देखो मैं इसको टैंजेंट बनाता हूं। ठीक है, इसको क्या बनाता हूं मैं, टैंजेंट बनाता हूं। कुछ इस तरीके से आप इसको क्या निकाल सकते हो, टैंजेंट निकाल सकते हो। इस लिक्विड सरफेस को आपको क्या बनानी है, टैंजेंट बनानी है। और इसको अगर आप देख रहे हो तो दिस इज व्हाट अ टैंजेंट टू द लाइन और अ लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस को ये कैसी है, टैंजेंट है। तो यहां पे अगर आप इसका शेप अगर देख रहे होंगे तो इसका शेप कैसा बनता है, कॉनकेव शेप बनता है। कैसा शेप बनता है, कॉनकेव शेप बनता है। और इसी को हम लोग कौन सा सरफेस कहते हैं, कर्व्ड सरफेस। ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपका F1 प्रेशर, F1 फोर्स जो है वो ग्रेटर है F2 फोर्स से। फोर्स अगर बढ़ा है तो प्रेशर भी बढ़ा है। ठीक है, तो इसके कारण रिजल्टिंग फोर्स किधर रहेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज इन अपवर्ड। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में रहता है, अपवर्ड रहता है। अब समझते हैं कॉन्वेक्स कब बनता है। तो यहां पे आपको एग्जांपल लेना है, बेस्ट एग्जांपल है आपका ग्लास और किसका, मर्क्यूरी का। ठीक है, ग्लास और मर्क्यूरी का। तो आपने क्या लिया, फिर से वही एक क्या ले लिया, एक सरफेस ले लिया, प्लेन सरफेस ले लिया। ठीक है, अब इसको कर्व किस तरह क्यों बनेगा ये कर्व, तो आपका जो F2 नाम का जो सरफेस है, F2 नाम का जो फोर्स है वो ग्रेटर रहेगा F1 से। ठीक है, F2 इज ग्रेटर देन F1। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है, देखो ये कंपोनेंट प्लेन कब थे, स्ट्रेट लाइन कब थी, जब दोनों साइड में इक्वल फोर्स था, प्रेशर था। ठीक है, अब ये अपर डायरेक्शन में कब मूव किए, जब अपवर्ड फोर्स ग्रेटर हुआ डाउनवर्ड फोर्स है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब करेंगे, जब डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर हो जाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्स अगर सपोज टू बी ग्रेटर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएंगे, डाउनवर्ड चलेंगे। ठीक है, सो दिस विल बी द टेंशन। ये क्या हो गया, आपके टेंशन हो गए। ठीक है, अब हम समझते हैं लिक्विड सरफेस कैसा बनाओगे। तो लिक्विड सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से टैंजेंट निकालोगे इसको, लाइक दिस। ठीक है, दिस विल बी द टैंजेंट। अब अगर आप शेप देखते हो तो शेप कैसा है आपका, कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब बात ये भी आती है, लिक्विड लेवल यहां पे राइज हुआ तो यहां पे क्या हो गया आपका, फॉल हो गया। लिक्विड लेवल क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है। ठीक है, तो तीनों कंडीशन जो है वो अलग अलग है। पहले कंडीशन में क्या हुआ था, पहले कंडीशन में सिंपल प्लेन सरफेस में क्या हुआ था, दोनों साइड में फोर्स जो थे इक्वल थे, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस है वो प्लेन बन रहा था। अब सेकेंड इसमें कर्व्ड सरफेस में क्या हुआ था, कॉन्केव कब बनता है, जब अपवर्ड प्रेशर ग्रेटर हो जाता है डाउनवर्ड प्रेशर से। ठीक है, तो इसलिए जो शेप बनता है दैट इज कॉन्केव बनता है, और लिक्विड क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, क्योंकि अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा इनसाइड द कैपिलरी। अब कॉन्वेक्स कब बनता है, कॉन्वेक्स तब बनता है, ठीक है, और फॉल कब होता है लिक्विड, जब प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या समझ सकते हो, दैट इज नेचर ऑफ अ प्रेशर ऑन अ टू साइड ऑफ अ लिक्विड सरफेस। ठीक है, होप सो गाइस आपको अगर समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगा, या फिर हम लोग डाउट सेशन भी लेंगे, उसके अंदर मैं जरूर बताऊंगा, आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर करा देंगे। अगर आपको बच्चों अगर थ्योरी नोट्स चाहिए तो थ्योरी नोट्स के लिए मैंने अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको थ्योरी नोट्स भी जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो फिर से एक बार वही चीज बोलूंगा कि लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वो जो लाल वाला जो दिख रहा है सब्सक्राइब नाम का उसे दबा दीजिए, और साथ में जो आपकी जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए।